हमारी बॉडी की जो राइट एट्रिया होती है बेटा, इसमें टोटल 3 ब्लड वेसल्स की एंट्री होती है। कितने ब्लड वेसल्स की? तो एक ब्लड वेसल बेटा इसमें एंटर करती है ऊपर वाली साइड में, तो एक ब्लड वेसल एंटर करती है बेटा ऊपर वाली साइड में, और ये ब्लड वेसल बेटा लाती है ब्लड आपके हेड से, आपके नेक से, आपके फेस से और आपकी राइट आर्म से बेटा। और इस ब्लड वेसल को हम नाम देते हैं सुपीरियर वेना केवा बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं? ये बेटा सुपीरियर वेना केवा, ठीक है ना। पहले सिंपल सिंपल समझेंगे, तो इसको हम नाम देते हैं सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा। वेना केवा का मतलब होता है लार्ज वीन बेटा, बिकॉज़ ये खुद किससे जुड़ा, किससे बना हुआ बेटा? बहुत सारी छोटी छोटी वीन्स को जोड़ के बना हुआ है, इसलिए हम वर्ड वेना केवा यहाँ पे यूज करेंगे। ये समझ आया ना? ये हो गया सुपीरियर वेना केवा। सिमिलर तरीके से बेटा इसी एट्रिया के अंदर और एक ब्लड वेसल एंटर करता है, एंड दैट इज अगेन आल्सो वेना केवा। बट ये वेना केवा कहां से आता है बेटा शिवाश? ये बॉडी के लोअर साइड से आता है बेटा, और इस वेना केवा को हम नाम देते हैं शिवाश इन्फीरियर वेना केवा बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं शिवाश? इसको इन्फीरियर वेना केवा बोलते हैं। ये हो गया इन्फीरियर वेना केवा यहाँ पे। ये इन्फीरियर वेना केवा हो गया। ये इन्फीरियर वेना केवा हो गया। और इसी राइट एट्रिया के अंदर और एक बहुत पतली और बहुत स्मॉल साइज की ब्लड वेसल एंटर करती है बेटा। इट इज वेरी थिन एज वेल एज वेरी स्मॉल साइज ब्लड वेसल, और इस ब्लड वेसल को हम नाम देते हैं कॉरोनरी साइनस बेटा। क्या बोलते हैं? आर्टरी नहीं बोलेंगे इसको बोलेंगे कॉरोनरी साइनस बेटा। इस ब्लड वेसल को हम क्या नाम देते हैं शिवाय? दिस इज कॉल्ड एज कॉरोनरी शिवाश साइनस बेटा। अभी कॉरोनरी साइनस का मतलब क्या होता है? ये वो ब्लड वेसल है बेटा जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड निकालती है किसका? हार्ट का, और किसमें वापस डाल देती है? हार्ट में। इसको कॉरोनरी साइनस बोलते हैं। ये समझ आया ना? वैल्यू मिलेगा। ये जो सुपीरियर वेना केवा का वैल्यू है, बोर हो रहे क्या? हो रहे तो बता दो यार, गाना वाना चला लेते, कुछ चला ले, तुम नचवा लोगे बराबर, तुम लोगों को भरोसा नहीं। तो ये 3 वैल्यू है बेटा यहाँ पे। इस वैल्यू को हम नाम देते हैं हेवसेरियंस वैल्यू। इसको हम हेवसेरियंस वैल्यू बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम नाम देते हैं यूस्टेशियंस वैल्यू। और इसको हम नाम देते हैं थिबेशियंस वैल्यू बेटा। इसको हम थिबेशियंस वैल्यू बोलते हैं। ये क्लियर हो गया ना? और इन तीनों वैल्यूज का काम क्या होता है? जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये ब्लड को बेटा वापस ब्लड वेसल में जाने नहीं देते बेटा। ये समझ आया? ये हमने एट्रिया का सारा ब्लड सप्लाई फिनिश कर दिया, एट्रिया में और कुछ नहीं होता। अब आते हैं बेटा किसकी तरफ? राइट एट्रिया फिनिश हो चुका है ना। अब किसकी इंटरनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा, और यही 2 पार्ट्स बेटा आपको कहां मिलेंगे शिवाश? लेफ्ट एट्रिया में भी मिलेंगे। तो इस एट्रिया के बेटा ऊपर वाले हिस्से को, ये जो अपर पार्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो दिस अपर पार्ट ऑफ एट्रिया, ये वाला पार्ट बेटा, इसको हम नाम देते हैं प्रिंसिपल कैविटी बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं शिवाश? इसको हम प्रिंसिपल कैविटी बोलते हैं। तो आपको समझ आना चाहिए बेटा, एक होगा राइट प्रिंसिपल कैविटी, एक होगा, तो वहां पे लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। ये जो नीचे वाला पार्ट यहाँ पे लिखा है ना, इसको आपने जिंदगी में बहुत बार बोला होगा, लेकिन हमेशा गलत ही बोला आपने बेटा। अच्छा, बचपन में बेटा एट्रिया को आपने और एक नाम भी दिया होगा, बार बार बोला होगा, क्या? एट्रियम। और कुछ लोग ऑरिकल भी बोलते हैं ना, तो ऑरिकल बेटा एट्रिया नहीं होता, नजर रखे ध्यान से। इसको मैंने क्या बोला? प्रिंसिपल कैविटी। ये जो नीचे आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, इस हिस्से को एक्चुअल में क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड एज ऑरिकल, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑरिक्यूलर अपेंडेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसको मैं इधर से हाईलाइट कर देते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है बेटा, इस नीचे वाले हिस्से को हम क्या नाम देते हैं शिवाश? ऑरिकल बोलते हैं, ऑरिकल बोलते हैं, और शिवाश ऑरिक्यूलर अपेंडेज बोलते हैं। ये समझ आया ना? सो मुझे बताओ बेटा, एट्रिया एंड ऑरिकल क्या रिलेटिव एक जैसी चीजें हैं? नहीं है बेटा। तो ऑरिकल एट्रिया का छोटा सा हिस्सा नीचे वाले साइड में होता है, जहां से फिर ब्लड ड्रेन होकर कहां चला जाता है बेटा? वेंट्रिकल में चला जाता है। ये समझ आया? अब ये जो राइट एट्रिया आपको दिखाई दे रही है बेटा, राइट एट्रिया की जो दीवार होती है, राइट एट्रिया की प्रिंसिपल कैविटी की जो दीवार होती है ना, ये दीवार इंटरनली स्मूथ होती है बेटा। स्मूथ का मतलब क्या हुआ शाबाश? यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? सिंपल तो कॉमस एंडोथीलियम मिलेगा बेटा, ठीक है ना। ये स्मूथ दीवार होती है। लेकिन अगर आप बेटा प्रिंसिपल कैविटी को छोड़ के किसको देखोगे? ऑरिकुलर अपेंडेज को देखोगे, उसकी दीवार रफ होती है, और उसकी रफ दीवार में बेटा ऐसे एलिवेशन देखने को मिलती है। इस तरीके से दीवार पे बेटा आपको ऐसे एलिवेशन देखने को मिलेगी अंदर से। यहाँ की दीवार एकदम स्मूथ बेटा, और यहाँ की दीवार कैसी होती है बेटा? एलिवेटेड होती है। ये जो इस दीवार की स्मूथनेस है ना, दिस स्मूथनेस इज कॉल्ड एज टाइनस वेनारम बेटा। इधर हाईलाइट कर देते हैं। तो इस स्मूथनेस को हम क्या नाम देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज टाइनस वेनारम बेटा। इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और ये जो आपको रफनेस दिखाई दे रहा है यहाँ पे बेटा, इस रफनेस को हम नाम देते हैं मस्क्यूली टेक्टिनेटी बेटा। तो दिस रफनेस इज कॉल्ड एज, इधर हाईलाइट कर देते हैं। सो दिस रफनेस इज कॉल्ड एज शिवाश मस्क्यूली पेक्टिनेटी, पेक्टिनेट मसल्स भी बोल सकते हो बेटा। तो दिस इज कॉल्ड एज मस्क्यूली पेक्टिनेटी। अब क्या फंक्शन होता है इन दोनों चीजों का, पहले वो समझिए। ये जो साइनस वेनारम होता है ना बेटा, साइनस वेनारम की दीवार में आपको छोटे छोटे पोर्स दिखाई देते हैं। इधर नजर रखिए, ये ऊपर का पूरा दीवार होगा ना, इधर नजर रखिए बेटा। ये जो आपको ये एरिया दिखाई दे, एक्चुअल में क्या दीवार ही तो है ना। तो इस दीवार के ऊपर क्या लगा हुआ बेटा? साइनस
चलो कलर कर देता हूं इसको, अगर आपका इधर दिक्कत हो रहा है तो हम इस पे कलर डाल देते हैं। तो ये यहाँ पे बेटा एरिया पूरा का पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम नाम देते हैं शाबाश साइनस। ये स्मूथ दीवार है ना यहाँ पूरा का पूरा, तो इस साइनस विनैरम की दीवार में आपको छोटे छोटे पोर्स देखने को मिलते हैं बेटा, और इन पोर्स को हम नाम देते हैं विनाई कॉर्डिस मिनिमाई बेटा। तो दीज पोर्स आर कॉल्ड शाबाश, इधर मैं हाईलाइट कर देता हूं। सो ये दीवार है, इस दीवार में आपको बड़े छोटे छोटे पोर्स दिखाई देते हैं, तो मैं इधर हाईलाइट कर देता हूं इनको। यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स दिखाई दे रहे हैं आपको। सो ये खाली बेटा आपको कहां मिलते हैं, प्रिंसिपल कैविटी की दीवार में मिलते हैं। तो इन सारे पोर्स को हम क्या नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड शाबाश विनाई। हाँ लेंगे ना, थोड़ा सा पर वेंट्रिकल कल करा दूंगा, ठीक है। अब इधर नजर रखिए बेटा, घर ही तो जाना है अभी। अब इधर नजर रखिए, ये कौन है, एट्रिया। ये कौन है, आवाज नहीं आ रहा, ये कौन, थकना मेरे को चाहिए, ये कौन है, एट्रिया। ये कौन है बेटा, एट्रिया के ब्लड को जाना कहां है, तो जाने के लिए बेटा इसको क्या करना पड़ेगा, इस दीवार को क्रॉस करना पड़ेगा ना, समझ लो ना। सो इस दीवार के अंदर बेटा एक ओपनिंग पाई जाती है, इस दीवार के अंदर एक ओपनिंग पाई जाती है बेटा, ठीक है। और इस ओपनिंग को हम नाम देते हैं, इधर हम इसको हाईलाइट करते हैं, तो इस ओपनिंग को हम नाम देते हैं बेटा शाबाश राइट एट्रियो वेंट्रिक्यूलर ऑरिफिस। क्या बोलते हैं, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज राइट एट्रियो वेंट्रिक्यूलर ऑरिफिस। सेम तरीके से बेटा यहां पे आपको कौन दिखाई दे रहा है शाबाश, लेफ्ट एट्रिया बेटा, लेफ्ट एट्रिया। नीचे कौन है बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, तो इनके बीच में भी आपको क्या मिलती है बेटा, ओपनिंग मिलती है। और इस ओपनिंग को हम क्या नाम दे देंगे शाबाश, लेफ्ट, जल्दी जल्दी शाबाश, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिस बेटा। ये हो गया बेटा आपका लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिस, एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिस। ऑरिफिस का मतलब ओपनिंग होता है बेटा। अब जो आपका राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिस है, इसको तो हम खुला नहीं रखेंगे ना बेटा, तो इसको हम क्या करते हैं, दो साइड से बेटा तीन दीवारों से कंबाइन, इधर नजर, ये आपका ओपनिंग है ना, तो इस ओपनिंग को बंद करने के लिए आपने क्या किया, आपने इसमें बेटा तीन दीवारें लगाई, ऐसे और बीच में ऐसे बेटा। तो कितने वैल्यूज है यहाँ पे बेटा, तीन। तो इस वैल्यू को हम नाम देते हैं, इसको कहां हाईलाइट करेंगे भैया, इधर लाते हैं। तो इस वैल्यू को हम क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज राइट शाबाश एट्रियो